जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछली बार भगवत कथा अमृत का पान करते समय आपने बलराम विवाह का श्रवण किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब आपको रुक्मिणी विवाह के बारे में बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ। राजन, विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं और उनकी राजधानी कुंडिनपुर है। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुकुमरथ, रुकुमबाऊ, रुक्मेश और रुकुममाली, और एक कन्या है रुक्मिणी। रुक्मिणी बड़ी रूपवती लाडली कन्या है। नारद जी भागवत कथा का पारायण करने के लिए कुंडिनपुर जाया करते थे और भगवान की लीला श्रवण कराया करते थे। बालिका रुक्मिणी नारद जी के मुखारविंद से भगवान की लीलाओं का श्रवण करती थी कि भगवान कितने सलोने हैं। कभी वह मक्खन चुराते हैं, कभी गोपियों के साथ रस क्रीड़ा में संलिप्त हो जाते हैं, कभी वह वेणु वादन करते हैं, कभी गऊ चराने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अपनी कन्नी अंगुली के नख पर गोवर्धन गिर को उठाते हैं। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, देवकी के गर्भ से हुआ। माता यशोदा ने गोकुल में उनका पालन पोषण किया। कंस ने उनको मारने के लिए बहुत सारे अपने मंत्री दैत्यों को भेजा। बाल रूप कृष्ण ने उनको धराशायी कर दिया। पूतना चतुर्दशी को भेजी, जिस दिन छठ थी, अपने आंचल पर विष लगाकर लल्ला को दूध पिलाने गई थी। लल्ला ने उसका भी उद्धार किया। जब 11 वर्ष की अवस्था हो गई, उन्होंने कंस को धर दबोचा, कंस का उद्धार किया, जबकि कंस में 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मिणी नारद जी के मुखारविंद से दिव्य लीलाएं दिन प्रतिदिन सुना करती थी। उसके मन में कृष्ण भागे और उस बालिका ने अपने मन में प्रण कर लिया कि मैं वरूंगी तो कृष्ण को ही वरूंगी
और किसी के साथ मैं अपना विवाह नहीं करूँगी। जब वो युवा हो गई तो घर में चर्चा होने लगी, महल में चर्चा होने लगी कि अपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह कर दिया जाए। भीष्म के चारों छोटे पुत्रों ने कहा कि पिताश्री, वह तो कृष्ण को चाहती है, उनकी लीलाओं का श्रवण करके वह कृष्ण पर मोहित हो गई है, उसका विवाह कृष्ण के साथ कर दिया जाए। रुक्मिणी ने कहा कि नहीं, कृष्ण के साथ उसका विवाह नहीं करेंगे, वो तो एक ग्वाला है, गाय चराता है, उसका घरबार नहीं है, मक्खन चुरा के खाता है और वो नचकैया है, गोपियों के बीच में नृत्य करता है, वेणुवादन करता है, सारी ब्रज की गुंजरनी उस पर मोहित हो जाती हैं, अपना घरबार छोड़कर उसके पास आ जाती हैं। उस ग्वाले ने न जाने कितने घर बिगाड़ दिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि रुक्मिणी ने 2 टूक बना कर दिया कि कृष्ण के साथ इसका विवाह नहीं करूँगा। भीष्म का बड़ा पुत्र है, उसने कहा कि इसके लिए मैंने एक सुयोग्य वर ढूंढ रखा है, उसका नाम शिशुपाल है, चेदीराज दमघोष का पुत्र है और उससे अच्छा वर बहन रुक्मिणी के लिए नहीं है। अब जब रुक्मिणी ने इस बात को सुना, वो बड़ी चिंताग्रस्त हो गई कि मैं तो अपने मन में प्रण कर चुकी हूँ कि मैं वरूँगी तो कृष्ण को ही वरूँगी और किसी को नहीं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवर्ष नारद जी द्वारका पहुँचे और कृष्ण से कुशल क्षेम पूछी कि प्रभु सब कुछ ठीक ठाक तो है? कहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। देवर्ष नारद जी ने कहा कि प्रभु आपको एक बात कहूँ। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। देवर्ष जी आज कौन सी बात कहेंगे, आज क्या बात लेकर आए हैं? देवर्ष नारद जी ने कहा कि प्रभु, एक विदर्भ देश में बड़ी रूप सलोनी कन्या हैं और मैं उस कुंडनपुर में, जहाँ के राजा भीष्मक हैं, आपकी लीलाओं का श्रवण कराता रहता हूँ। वह बालिका आपकी लीलाओं का श्रवण करती है और मुझे ऐसा आभास होता है कि उस कन्या ने आपको ही वरण कर लिया है, वो आपके साथ विवाह करना चाहती है। प्रभु, आप उसके साथ विवाह कर लीजिए, वो आपको चाहती है। कन्हैया कहने लगे कि देवर्षि, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि कोई अनजान भक्त मेरी भक्ति में लीन है और मेरे को चाहता है, पर आपने ये आकर बता दिया, मुझे प्रसन्नता है। देवर्ष नारद जी इतनी बात कहकर अपनी वीणा बजाते हुए
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चले गए और उधर कुंडनपुर के राजकुमार रुक्मी ने शादी का प्रस्ताव चेदीराज दमघोष को भेज दिया कि हम अपनी बहन का विवाह आपके पुत्र शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। दमघोष बड़ा प्रसन्न हुआ और चिट्ठी में लिखा था कि परसों बारात लेकर आए। अब तो चेदीराज दमघोष बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बड़ा ऊंचा मुड़ासा बांधा और ब्याह की तैयारी होने लगी। निमंत्रण भिजवा दिए गए और यज्ञ होने लगा। पुत्र की खुशी की सुनकर दमघोष बड़ा प्रसन्न हुआ और जरासंध, पौंड्रक, शाल्व, वक्त्र, विदुरथ आदि राजा आ गए और कहने लगे कि परसों शिशुपाल की शादी है, आप सबने बारात में चलना है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब रुक्मिणी को ये बात पता लगा कि मेरा भाई मेरी शादी शिशुपाल के साथ करना चाह रहा है, ये मेरे साथ घोर अपराध है, मैं उसके साथ अपना विवाह नहीं करूँगी। और एक कुल पुरोहित के पास रात को गई और अंधेरा था। अपनी सखी को लेकर कुल पुरोहित सदानंद के पास पहुंची और कहा कि गुरुदेव, आप तो धर्माधिकारी हैं, जीव को शारीरिक, मानसिक और धार्मिक संकट से उबारने वाले हैं। गुरुदेव, मेरा भी एक काम कीजिए। देखकर गुरुदेव सदानंद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बेटी रुक्मिणी, तू इतनी रात में मेरे पास क्यों आई है? क्या गुरुदेव, मैं आपसे एक विनय करती हूँ, आप मेरा छोटा सा काम कर दीजिए और इस काम को आप ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। आप द्वारका जाइए और मैं एक पाती देती हूँ और द्वारकाधीश को मेरी पाती दे दीजिए। मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करने जा रहा है, परसों बारात आएगी और मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती। मैं तो कृष्ण का वर्ण पहले ही कर चुकी हूँ। आप मेरी पाती लेकर द्वारका जाओ राम भक्त ले चला रे राम, और अपनी ओर से उनको कह देना जैसा उचित समझें और मुझे आकर तुरंत खबर देना। ब्राह्मण कहने लगे, ठीक है बेटी, और रुक्मिणी की पाती लेकर द्वारका पहुंच गए। कृष्ण को जाकर प्रणाम किया और कृष्ण ने ब्राह्मण के पैर धोए, भोजन कराया और उनको विश्राम करने के लिए कह दिया। जब ब्राह्मण ने विश्राम कर लिया तो भगवान कृष्ण बोले कि ब्राह्मण देव, आप इतनी रात में कैसे आए? आपको ऐसा कौन सा काम अटक गया? कहने लगे कि प्रभु, एक ऐसा ही काम है, धर्म हितार्थ काम है,
और एक कन्या ने पाती दी है, विदर्भ देश की कन्या है, भीष्म की बेटी है, जिसकी राजधानी कुंडनपुर है। भगवान ने उस पाती को पढ़ा। पाती में लिखा था कि मुझे आकर जल्दी से जल्दी ले जाएं। विवाह से एक दिन पूर्व मैं भगवती देवी के दर्शन के लिए नगर से बाहर जाती हूँ, उसी समय मेरा हरण कर लेना, और यदि आप नहीं आए तो मैं अपना शरीर अग्नि में भस्म कर दूंगी। मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करने जा रहा है, परसों बारात आ रही है। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने तुरंत अपने सारथी दारुक को कहा कि रथ जोत कर लाओ। पुष्पक, मेघ पुष्प, बलाहक, सुग्रीव और शैव नाम के घोड़े, द्रुतगामी घोड़े रथ में जोत दिए। भगवान ने पहले ब्राह्मण को रथ में बिठाया, फिर खुद बैठे और कुंडनपुर के लिए चल दिए। बलराम जी को पता लगा कि कन्हैया अकेला ही कुंडनपुर गया है, वहाँ तो बड़े बड़े राजा आए होंगे और ये अकेला होगा। बलराम जी भी यादवों को लेकर और एक छोटी सी सेना लेकर तुरंत पीछे पीछे चल दिए। दोनों भाई कुंडनपुर में पहुंच गए। भीष्म ने बड़ा आदर सत्कार किया कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, हमारी बेटी के विवाह में द्वारकाधीश शामिल हुए हैं, इससे अच्छी और कौन बात होगी। उनको अलग एकांत में विश्राम करा दिया और एक दिन पूर्व बारात आ गई और सारी बारात जनमाशा लेकर बैठी हुई थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, रुक्मणी की चिंता बढ़ने लगी, रुक्मणी का ताप बढ़ने लगा कि न तो ब्राह्मण आया न मुझे कोई खबर दी कि द्वारकाधीश जी ने क्या कहा है। ब्राह्मण कहीं रास्ते में तो नहीं टूम लिया, कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक दिन पूर्व और भगवती देवी के दर्शन के लिए दुल्हन जाने लगी, गाजे बाजे बजने लगे और अंगरक्षक उसके साथ चलने लगे, नगर की नारियां उसके साथ जा रहीं और रास्ते में ब्राह्मण सदानंद जी दिखाई दिए। उन्होंने हाथ का झाला देकर कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वह नहीं समझ पाई। भगवती देवी के मंदिर में पहुंची और भगवती देवी की पूजा करने लगी। बड़ी बूढ़ी नगर की नारियां और रुक्मिणी का सिर भगवती देवी के सामने झुकाने लगी, पूजा अर्चना करने लगी। और जब पूजा अर्चना होने लगी और वह इतनी रूपवती थी, इतनी सुंदर थी कि सारे रक्षक गण देखकर मूर्छित होने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब पूजा अर्चना हो गई, अंत में पूजा होने लगी, तो भगवान का कोई अता पता नहीं लगा। तो वो किस तरह से भगवती देवी को रुक्मिणी कहती है, मेरे कहाँ है प्रीतम खेवैया,
मोए मिला दे भगवती मैया, मेरे कहाँ है प्रीतम खेवैया, मोए मिला दे भगवती मैया। तू विंध्यवासिनी अम्बा काली, तू दुर्गा भवानी शेरावाली, मैं तेरू द्वारे तेरे मैया, मोए मिला दे भगवती मैया। मोए तेरा एक सहारा, नहीं दिखे माँ मोए के नारा, सुनी मांग भरा मेरी मैया, मेरे काहे प्रीतम खेवैया, मोए मिला दे भगवती मैया, मेरे कहाँ है प्रीतम खेवैया। रुक्मणी पे नाय देवी माला, बुत पेन खड़ा बंशी वाला, आशीष दे भगवती मैया, मुझे मिला दे भगवती मैया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, रुक्मणी ने भगवती देवी को अपनी श्रद्धा की माला पहना ही भगवती देवी ने वह माला एक चमत्कार के साथ रुक्मणी को आशीष देते हुए रुक्मणी की माला भगवान के गले में पड़ गई। भगवती देवी पीछे हो गई और दोनों को आशीष देती हैं और भगवान कृष्ण रुक्मणी की माला पहने हुए खड़े हैं। रुक्मणी बड़ी आश्चर्यचकित हुई और भगवान का रथ दरवाजे पर खड़ा हुआ है और भगवान एकदम अंतर्ध्यान हो गए और फिर उसी स्थान पर भगवती देवी विराजमान हो गईं। रुक्मणी धीरे धीरे सहज सहज दरवाजे की ओर चली। भगवान वासुदेव रथ में विराजमान हैं और भगवान को देखकर रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। वो आगे बढ़ी, चढ़ना चाहती थी। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और रथ में बैठा लिया और रथ को तेजी से हाँक कर ले चले। सारे पहरेदार देखते रह गए और शोर हो गया कि कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गया, भीष्म की बेटी का हरण करके ले गया। सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। सब अस्त्र शस्त्र लेकर जरासंध, भीष्मक और दंतवक्त्र, पौंड्रक, शाल्व सारे लोग पीछे दौड़ लिए और बलराम कृष्ण ने गद ने उनको मार मार कर पीछे भगा दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि रुक्मी ने प्रण किया कि मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगा, नहीं तो नगर में वापस नहीं आऊंगा। जरासंध ने जाके देखा कि शिशुपाल तो मरणासन्न बैठा हुआ है। उसको बड़ा धैर्य, उसको बड़ी सांत्वना दी कि कोई बात नहीं है, उस कृष्ण को मैं देखूंगा। वो मथुरा से मेरे आगे रण से भाग गया था, वो तो रण छोड़ है। कोई बात नहीं, समय आएगा, आप चिंता मत कीजिए। उधर रुक्मी एक अक्षुणी सेना लेकर और अपनी बहन को छुड़ाने के लिए भाग गया और कृष्ण के आगे जा पहुंचा और कृष्ण के साथ युद्ध हुआ और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण ने उसको रोन दिया और उसको मार मार कर उसको पकड़ लिया तो रुक्मिणी रोने लगी कि प्रभु इसको
जान से मत मारो, ये आपका शाला है, मेरा भाई है, मेरा मायका खत्म हो जाएगा प्रभु, आप दया कीजिए। भगवान ने सोचा, देखो भाई बहन को छुड़ाने के लिए आया है और बहन भाई को छुड़ाना चाह रही है, इनमें कितना प्रेम है। और रुक्मिणी के कहने पर भगवान ने उसको छोड़ दिया, परंतु रुक्मिणी की दाढ़ी मूछ काट दी, उसके बाल काट दिए, उसको क्रूप बना दिया और रुक्मिणी अपने नगर में नहीं गया और उसने वहीं भोजकट नाम की नगरी बसाई। और भगवान द्वारका के लिए चल दिए। बलराम जी साथ साथ थे और दोनों द्वारका में पहुँचे। द्वारका बड़ी दुल्हन की तरह से सजी हुई थी। उन्हें पता लग गया था कि भगवान लक्ष्मी को लेकर आ रहे हैं। और पिंडरारक क्षेत्र में रुक्मिणी का पारगणन भगवान श्री कृष्ण ने किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।